हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और तबीयत की जो अपडेट है ना, अभी तक मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। मेरे जो सर में काफ़ी जो है दर्द है, तो मैं बहुत ज़्यादा कई दिन से परेशान हूँ। तो अभी मैं जैसे तैसे रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ, और स्क्रीन पे आप सभी फ़ोटोज़ को देख लेना, क्योंकि मैं सभी फ़ोटो लगा रही हूँ अपने प्रोडक्ट के। जितने फ़ोटो जो है मेरे लाइव हो चुके हैं अभी तक, तो आप लोग कोड भी देख लेना, क्योंकि कोड के साथ ही है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मीशो पे जाके सर्च कर लेना, आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे मेरे जो मैंने अपलोड किए हैं। और जो मेरा पेज है उसका नाम है द सालनी हाउस। तो पेज एक बार सर्चिंग में शायद ना आए, क्योंकि अभी नया पेज है। तो बाकी प्रोडक्ट का कोड इसलिए दे रही हूँ कि इससे आपको जो है प्रोडक्ट ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको कोड डालना है और प्रोडक्ट आपके सामने जो है दिख जाएगा। तो इससे आपको आसानी होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो खुद से बना के डाला है। कुछ बैंगल्स है और बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स है, और कॉम्बो में मैं 3-3 के सेट जो है इयररिंग्स सेल कर रही हूँ। और सिल्क थ्रेड बैंगल्स है, और पर्ल का हैंड बैग है, और 2 गाउन है, और बच्चों के स्कूल के जो बॉक्स होते हैं वो है। तो आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको समझ में आए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देख लेना। और बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, आज छोटी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि ऐसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग को पूछ रहे थे कि कैसे ऑर्डर करना है, क्या करना है, तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। तो आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको फेस्टिवल से पहले बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है मेरे पेज के थ्रू, क्योंकि मेरा जो प्राइस है ना अदर सेलर से बहुत ही अलग है। मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस रखा है, ताकि सबको मेरे प्रोडक्ट जो मेरे डिज़ाइन है वो सब मतलब हर किसी के पास पहुंच सके। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कुछ आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। मेरे खुद के बनाए हुए डिज़ाइन काफ़ी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ब्यूटीफुल भी होते हैं। तो आपको अलग चीज़ें मिलेगी, मेरे हाथ से बनाई हुई चीज़ें, और काफ़ी मजबूती के साथ मैं चीज़ें बनाती हूँ, और कुछ अलग डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश भी करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है लाइव करने वाली हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन इन सभी बीच में मेरे दिमाग में इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन था कि मैं चीज़ों पे काम नहीं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा हेडेक, मतलब सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं 2-2 3-3 दिन जो है उठ नहीं पा रही हूँ सर दर्द की वजह से, ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ, चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। और आज जो है घर में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस थोड़ा सा आटा बचा था, और रात की बची हुई दाल थी। तो उसी मतलब आटे में प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च काट के मैंने डाल के और फटाफट 5-6 पराठे बना दिए, क्योंकि भूख लग रही थी और मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ आजकल दर्द की वजह से। तो बस क्योंकि मैं ना बाहर जा पा रही हूँ ना कुछ चीज़ें कर पा रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है लाइफ में। मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस समय, बहुत थोड़ा सा क्या ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तक तो दूसरों के किसी की सपोर्ट के लिए मैं ये सब चीज़ें करना चाहती थी, बट अब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब इंसान को समझाते समझाते इतने साल चीज़ें बीत जाए ना, मतलब सालों साल बीत जाए, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है चीज़ें। समझ में आती भी है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। तो देखो गाइस, सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की बातों से मेरा घर नहीं चलने वाला। ठीक है, दूसरों के लोगों से मेरा घर नहीं चलने वाला, घर चलने वाला है हमारे चलाने से। ठीक है, और उसमें भी कुछ लोगों का इतना इंटरफेयर होता है, इतना ज़्यादा इंटरफेयर होता है ना कहीं, कि मैं उन सभी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, चीज़ें कर नहीं पा रहे, तो उसी बीच में ना दूसरों की सुनो, है ना, दूसरों की ही सुननी पड़ती है। ऐसे नहीं करो, ऐसे ही करो। मतलब ये 4 लोग होते कौन है हमें बताने वाले कि हमें कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, किससे क्या रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। इन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच के ना
मेरे सर में इतना दर्द रह रहा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए मैं अब तक तो सोच रही थी और हेल्प भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो इंसान बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है कि उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, वो दूसरों की सुनने के लिए बैठा हुआ है, वो इंसान, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग बताओ। तो इसी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें मेरे को सोचनी है और समझनी है और करनी है। चीज़ें तो बहुत सारी है शेयर करने के लिए, लेकिन मैं क्या शेयर करूँ, मुझे ना अब खुद समझ में नहीं आता है कि बड़े मुश्किल से ज़िंदगी जो है चलाने की कोशिश कर रही हूँ, संभालने की कोशिश कर रही थी। अब तक तो इतनी बार मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो चुकी है ना कि अब तो संभालने भी नहीं संभलता, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से किधर ना किधर से कोई बीच में टपक ही जाता है। जैसे कि ज़िंदगी की गाड़ी बड़े मुश्किल से इतने सालों बाद पटरी पे आने की कोशिश करती है, फिर कोई ना कोई बीच में आके टपक जाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे होता कौन है दूसरा कोई समझाने वाला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रिश्ते निभाने चाहिए, कैसे नहीं निभाने चाहिए। लेकिन क्या करूँ, कुछ लोगों का इंटरफेयर ख़त्म होने वाला नहीं है, मेरी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे ही मैंने पराठा बनाया ना, वैसे ही इतनी ज़ोरदार बारिश हुई ना कि क्या बोलूँ, इतनी झमाझम बारिश हो रही है बाहर कि मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था कि पराठा, जैसे बारिश होने के बाद मैंने पराठा बनाना स्टार्ट किया था और पराठा खाया मैंने और अपना काम फिनिश किया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा कल मैंने प्रोडक्ट का जो कोड था ना वो देना भूल गई थी, सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये डॉल वाली इयरिंग्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये पिंक कलर है, ये ग्रीन कलर है। अच्छी लग रही होगी तो बताना। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये डॉल, डांसिंग डॉल है। अभी आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसे है डांसिंग डॉल। एक है मेरे पास रेड कलर, रेड एंड गोल्डन कलर का है, और एक जो है मेरे पास लाइट पिंक कलर का है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये अभी मेरे पास कितने कलर हो गए, 1 2 3 एंड 4 कलर हो गए मेरे पास। टोटल 4 कलर है। इसका कोड मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके स्क्रीनशॉट लेके कोड दे देती हूँ। और ख़रीदना कैसे है पूजा, मैं बता देती हूँ। ख़रीदना बहुत आसान है। आपको मीशो पे जाना है, जो कोड मैं आपको दे रही हूँ वो कोड आपको सर्च करना है, और मेरे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट आप बहुत ही आसानी से मीशो से बाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है सारे प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर दिया है और सारे प्रोडक्ट लाइव हो रहे हैं। और मैं जितनी चीज़ें बना रही हूँ उन सभी को धीरे धीरे करके लाइव कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो ख़रीदने में। अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन, मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो अगर ख़रीद रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू ख़रीद रहे हो कोई भी सामान, तो आप सबसे पहले मुझे यहाँ कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा सा गिफ्ट सेंड कर सकूँ। नहीं तो फिर आप कहोगे कि दीदी ने बोला था वीडियो में गिफ्ट नहीं सेंड किया। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियो के ज़रिए मुझे ऑर्डर करते हो तो मैं 110% आपको गिफ्ट ज़रूर सेंड करूँगी। और अभी तक मैंने जितने ऑर्डर पैक किए हैं, जिनको मैं नहीं भी जानती थी, उन सभी को मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट भेजे भी हैं रक्षाबंधन पे। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं और पेज मेरा फॉलो कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर करने जाएंगे तो वहाँ पे द सालनी हाउस पेज आपको दिख जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना। और प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टिंग शो नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको अभी कोड दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं न्यू सेलर बनी हूँ। तो अभी मैं न्यू सेलर हूँ, तो ज़्यादा आपको मेरे प्रोडक्ट वहाँ पे शो नहीं होंगे। लेकिन जब आप मेरे पेज को फॉलो करोगे शायद दिखने लग जाए। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट सारे शो क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ लिस्टिंग में चले गए हैं, मेरे सारे प्रोडक्ट लाइव हो चुके हैं। मुझे जो है
ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ढंग का ऑर्डर आ जाए, क्योंकि मैं भी रिसेंट जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और थोड़ा बारिश कम हो तो मैं जॉब भी ढूंढने के लिए जाऊँगी। मुझे जॉब भी करनी है, क्योंकि जो कुछ भी था, जो भी सेविंग था, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने चल चुका है सेविंग, जो भी सेविंग थे। तो सेविंग बची भी नहीं है और चलेगी भी नहीं, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जॉब तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हूँ। तो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जॉब तो ज़रूर करना पड़ेगा। और साइड में मैंने काम शुरू किया है। आप लोग चाहे तो मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो ख़रीद सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। मैं चाहती थी कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि मैं घर बैठे काम कर लूँगी, लेकिन ऑर्डर का काम जो है वो मैं रात को भी कर सकती हूँ। जैसे जब मैं ऑर्डर रिसीव करूँगी किसी का भी, तो वो पैकिंग करना और लिस्ट वगैरह निकालना, क्योंकि अभी मैं देखो इतना बड़ा बिज़नेस तो है नहीं कि मैं प्रिंटर वगैरह ख़रीद के रखूँ। तो मुझे पेपर प्रिंट कराना पड़ता है बाहर से ही, और जिसका कॉस्ट मुझे 4-5 रुपये पड़ जाता है एक ऑर्डर के ऊपर। और 60 से 70 रुपये जो है मुझे चार्ज देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल है। आप ज़्यादा चाहोगे तो बचा नहीं पाओगे। आपके जितने ज़्यादा प्राइस होते हैं उतना ज़्यादा आपका जो है चार्ज लगता है, सामान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। और आपका कितने ग्राम का प्रोडक्ट है, वेट के हिसाब से आपके चार्ज जो है लगने वाले हैं। तो जितना आपका वेट होता है उसी हिसाब से आपको पे करने होते हैं, जो कि आपका जीएसटी वगैरह हो गया, मीशो का हो गया, कोरियर का हो गया, सब लगा के आपका मतलब आप मुश्किल से किसी प्रोडक्ट पे 5-10 रुपये ही कमा पाओगे। अगर छोटी चीज़ें हैं, कम बजट की है, तो उस पर तो आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेच रहे तो बहुत पैसा कमा लोगे आप। ऑनलाइन में बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारे। जब ये मैं अपना अभी नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन बिज़नेस का क्या कुछ रहता है प्रोसीजर। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने मतलब 1-2 राखी में मैंने काफ़ी घाटा भी सहा है। तो जिस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट था उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, और आपको जीएसटी, फिर जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, फिर आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि उनके रूल और रेगुलेशन में आते हैं। वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा अगर आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दुकान खोलने से, झंझट करने से, बहुत सारी चीज़ें करने से, साइड में कोई चीज़ है अगर वो चल रही है तो ठीक है। अगर कुछ पैसे भी बच रहे तो आप कर सकते हो। मैं अगर प्रोडक्ट ख़रीद के बेचने जाऊंगी तो शायद मुझे और भी घाटा हो, क्योंकि अभी मैं किसी चीज़ में पैसा लगा नहीं सकती हूँ, ना लगा पा रही हूँ। तो इसीलिए जो मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, जो मैंने इतने सालों की मेहनत किया है, सीखा है, इतने पैसे दिए हैं अपने कोर्सेज़ में, सारे ज्वेलरी के कोर्सेज़ में बहुत पैसे लगे मेरे, और भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बनाती रहती हूँ, ताकि अगर देखो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया, कुछ हटके, कुछ यूनिक जो है मैं दे पाऊँ। तो इसीलिए, और आपको शायद लोकल मार्केट में तो इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेगी। और हाँ, आज तक अब ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो चुकी है तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो कि आपको देख के नहीं आ सकता है। जब तक आपको कोई सामने से गाइड करने वाला ना हो, सिखाने वाला ना हो, तो आप हर चीज़ सीख नहीं सकते देख के भी। क्योंकि बहुत बार मैंने कोशिश करी अपने ब्लाउज को स्टिच करने का, लेकिन मेरा जो सिलाई में मैंने पैसा लगाया था ना, वो मेरे को हर एक चीज़ मेरे दिमाग से स्किप होते जा रही है। इतना दिमाग में चीज़ें चल रही होती है ना कि कहीं ना कहीं मैं सिलाई जो है भूल गई हूँ। और सिलाई सीखने के लिए अभी भी मेरे को 2500-2600 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अभी फ़िलहाल जो मेरे सामने है पहले मैं उसको करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ। और यहाँ से भी कुछ ख़ास मेरी जो है इनकम नहीं है,
तो देखो गाइस, आप सबको पता है कि चीज़ें सब लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो कि बड़े हो गए हैं या बड़े बन चुके हैं। बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करते हैं अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने हर एक चीज़ से रिलेटेड। हर दिन उनका कुछ नया चल रहा होता है। और हम जो छोटे क्रिएटर है, शायद छोटे क्रिएटर क्यों बोलते हैं, मतलब नए क्रिएटर जो भी है, मैं नया तो नहीं हूँ, 10 साल 12 साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिला। तो होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में सफलता मिले, कुछ चीज़ों में नहीं भी मिलती है तो कोई बात ऐसी है नहीं। तो मेरी कोई ऐसी ख़ास इनकम है नहीं कि हर महीने मुझे पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल, हर महीने नहीं मिल रहे। 6 महीना साल भर आप मान के चलो, मैं इतना मेरे अंदर सब्र है कि मैं इतना सब्र करती हूँ। बहुत सारे लोग तो अगर ना आए तो 6 महीना साल भर तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो मैं अपने कुछ दिल की बातें कुछ अपनी कह लेती हूँ, कुछ आप लोगों के कमेंट के ज़रिए कुछ आप लोगों की सुन लेती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि यार एक फैमिली से मैं कनेक्ट हूँ, छोटी सी फैमिली है लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। हाँ, मन में कभी कभी दुख होता है, जो लोग इतने ड्रामे क्रिएट करते हैं, पता नहीं अगड़म सगड़म बोल के भी व्यूज़ लेके चले जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसको पता नहीं क्यों कुछ नहीं मिलता है। तो बस यही है जर्नी, और कोड मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, बाकी आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को मेरी क्रिएटिविटी, मेरी मेहनत, मेरे डिज़ाइन, मेरी चीज़ें अच्छी लग रही है या फिर जो भी है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मेरे को ऐसे कोई ख़ास वो नहीं है। और देखती हूँ थोड़ा मौसम सही हो जाए तो कुछ मैं सर्च करती हूँ जॉब वगैरह का, कुछ तो करना है गाइस, अब बहुत हो गया। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है मुझे, तो खासकर अब किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ टाइम से काम वगैरह मेरा नहीं था, बंद था, मतलब लगभग 6 महीने साल भर होने को आ गया है। मैंने कुछ खास किसी चीज़ में इनकम नहीं करी है, कुछ बचत नहीं करी है, कुछ पैसे नहीं जोड़े, कुछ अपने लिए बचाए नहीं। मैंने जो भी पैसे इकट्ठे करे थे, मैंने ज्वेलरी सब ले ली थी। तो बस यही है छोटा सा अपडेट जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। और बाकी आप लोग स्नैपी गर्ल को सपोर्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे सही है, राइट है, वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। अगर एक औरत के नज़रिए से मैं देखूं कि जो उन्होंने सहा है ना, मतलब एक चुप रह के अपने परिवार की इज्जत ही इतने सालों तक बचाई है, उन्होंने सहा ही है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं उन सभी दौर से गुजर चुकी हूँ। जब एक पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो आदमी को कोई ना कोई डिसीज़न लेने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैं उनको समझती हूँ। उन्होंने कल के अपने वीडियोस में बोला था कि आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने चैनलों पे, तो इसलिए मुझे लगा कि उनकी वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि जो लोग उनके ख़िलाफ़ है, जो लोग उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वो लोग समझ सके। जो लोग व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो पहले एक औरत की स्थिति, मतलब अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो वो किस दौर से गुजरी होगी। एक नहीं, दो इंसान को अपने जीवन में खोना, फिर 2 बच्चियों को लेके इतना संघर्ष करना आसान नहीं है। वो एक लड़ाई ही लड़ रही है बेचारी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारे की किस्मत में खुशियाँ आती है, लेकिन लोग फिर परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब एक औरत अपने लिए स्टैंड लेती है ना, अपने लिए फ़ैसले लेती है ना, तो लोगों की नज़र में वो खटती ही है, बुरी लगती ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ठप्पा लगा दिया जाता है औरत के माथे पे कि तुम्हें कोई हक़ नहीं है शादी के बाद अपने खुद के डिसीज़न लेने के लिए। तो उसको भी हक़ है जीने का, अपने फ़ैसले लेने का, अपने बच्चों के लिए सोचने का। हर एक माँ को हक़ है। अगर वो एक लड़की होती, एक बेटी होती, तो शायद वो एक बीवी भी होती तो शायद इतने फ़ैसले नहीं लेती। लेकिन जहाँ बात बच्चों की आती है ना, तो एक माँ हर हद तक गुजर जाती है। सबसे बड़ी बात है, हर हद तक वो गुजर जाती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ। और मुझे लगता है कि वो सही है अपनी जगह। उन्होंने जो फ़ैसला लिया अलग होने का, बहुत ही ग्रेट फ़ैसला लिया है। हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है ऐसी लेडीज़ को जो कि इतना संघर्ष कर रही, वो भी अकेले अपने जीवन में इतना लड़ रही है।
और नए जीवन की शुरुआत कर रही है, फिर भी लोग जीने नहीं दे रहे हैं। तो थिंकिंग जैसी जिसकी जैसी सोच होगी वैसे ही इन सभी चीज़ों का भी बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं व्यूज़ के लिए। कुछ कुछ कि इतने साल तक चुप क्यों रही, इतने साल तक छोड़ के क्यों नहीं चली गई। तो कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ अपने कुछ फ़ैसले होते हैं, कुछ जो हम लड़कियां होते हैं ना, कुछ चीज़ों के लिए ना चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं अपने घर वालों के लिए कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। लोग क्योंकि हमेशा एक उंगली जो है ना औरत के ऊपर ही उठती है। हमेशा कुछ भी औरत कर ले, अच्छा बुरा सही कुछ भी कर ले, लेकिन उंगली जो है ना हमेशा एक औरत के ऊपर उठती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जीते जी तो साथ देते नहीं हैं, मरने के बाद पीछे खड़े होते हैं। और जो जब इंसान जी रहा है, जब सहारे की ज़रूरत होती, साथ की ज़रूरत होती, तब तो लोग साथ देते नहीं हैं। और अकेले मर जाओगे, 4 कंधे देने वाले नहीं आएंगे, इस बात की सलाह दे रहे होते हैं। लोग बोलते हैं कि 4 कंधा उठाने के लिए भी तो 4 कंधा चाहिए। अरे जब जी कोई साथ नहीं दे रहा तो मरने के बाद क्या पता कि कौन कंधा देगा या नहीं देगा। मरने के बाद की फिक्र किसको है? इंसान तो जीते जी चाहता है ना अपने दुख सुख में इंसान का साथ और सपोर्ट। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रिश्तों की सीख दे रहे होते हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, जिन्होंने खुद कभी रिश्ते निभाना नहीं सीखा हो, जिन लोगों के नज़रों में खुद कभी किसी रिश्ते की अहमियत ना हो, वो लोग भी सलाह देने के लिए आ जाते हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते, अरे मैं तो ये कहती हूँ, मैं अपनी थिंकिंग बताती हूँ कि अकेले आई हूँ दुनिया में, अकेले मर के जाऊँगी, ना किसी का साथ, ना किसी को लेके जाऊँगी, ना कोई सामान लेके जाऊँगी। तो इसलिए अकेले ही मैं जीना पसंद करती हूँ। जब इंसान की ज़रूरत रही ना, कभी किसी ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे इंसान की परवाह क्यों करना है? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग दुनिया समाज सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए आती है। ये 4 लोग जो होते हैं ना, सिर्फ होते हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देते, नज़र नहीं आते। होते ज़रूर है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, क्या कहेंगे 4 लोग को बैठा दो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, कौन गलत है कौन सही है। तो ये 4 लोग होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, नज़र नहीं आते। ज़रूरत पड़ने पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, क्योंकि ये अदृश्य होते हैं ना। ये नज़र आने वाले ये 4 लोग नहीं होते हैं। ये सिर्फ बातें करने वाले लोग होते हैं, पीठ पीछे बातें करने वाले लोग होते हैं, बुराइयाँ करने वाले लोग होते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं ना, सिर्फ बुराई कर सकते हैं और नज़र नहीं आ सकते हैं। और रिश्तों की सीख और समझ उस इंसान को देना चाहिए जिसके पास अपनी खुद की अकल ना हो और कैसे रिश्ते निभाए जाते कैसे नहीं। उस इंसान को सीख देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको रिश्तों की अहमियत अच्छे से पता है और उसने शुरू से हर रिश्ते को निभाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है और किया भी है। लेकिन सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, सामने से अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो वो लड़की, वो औरत, वो इंसान कोई चूतिया तो है नहीं कि बस खुद से कोशिश करती जाए झूठे रिश्तों को निभाने के लिए और रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले। खैर चलिए, बहुत हो गई बातें, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। अभी के लिए बाय बाय। कोड आज मैं पूरा दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लगाते जा रही हूँ मेरी, जब तक मैंने बातें करी है शुरू से लेके अंत तक, एक एक फ़ोटो, एक एक क्लिप कोड आपको लगा रही हूँ, आप चेक कर लेना सर्च करके, ठीक है? बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, बजने वाले क्या है, बस 10 मिनट बाकी 6 बजने में। और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। पूरी पत्ते की दवाइयाँ मंगा के मैंने रखी है, खा के मेरी दवाइयों का मतलब हालत ख़राब हो रखा है। इतना ज़्यादा पेन है ना मेरे सर में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हल्का सा भी झटका लग रहा है ना तो ऐसे धक धक कर रहा है यहाँ पे दिमाग में, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में। और लेटे लेटे मैं जितना काम कर सकती थी अपना किया है। बाकी अभी चाय बनाई थी मैंने, चाय पिया है, चाय का भोग लगाया है लड्डू गोपाल को, और फिर बर्तन धो के आए हैं। अभी मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है कि मैं शाम का कोई भी काम करूं, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को।
तो आज के लिए बस ये छोटा सा मैंने वीडियो डाली है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। गिव अवे तो मैं बहुत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आसपास कोरियर का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोरियर जो है किसी को भेज सकूँ। बहुत बार मैंने कोशिश करी है कोरियर वाले का पता लगाने के लिए, कोरियर भेजने के लिए, लेकिन मेरे घर के आसपास ना कहीं पे भी कोरियर सर्विस मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट मैं बहुत बार अपने घर के लिए चीज़ें भेजना चाहती हूँ लेकिन नहीं भेज पाती, क्योंकि कोरियर का कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे आसपास। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कोरियर का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को कोरियर भेज सकूँ। और अपने पेज का नाम तो मैंने बता दिया है, लेकिन अभी वो शायद आपको सर्चिंग में ना मिले क्योंकि अभी नया पेज है, मुझे नहीं पता। लेकिन सारे प्रोडक्ट लाइव हो चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ एक सारे प्रोडक्ट के कोड आपको। तो जो भी आपको समझ में आए आप देख लेना। मैंने दो क्या बोलते हैं बॉक्स भी जो है लाइव किया है, बच्चों के जो स्कूल के बॉक्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल बॉक्स। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। और ईयरिंग्स है जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैंडमेड ईयरिंग्स है। और कल मैं अलग टाइप के ईयरिंग्स जो है लाइव करने वाली हूँ, तो आप लोग देख लेना। और दो ड्रेस भी मैंने लाइव करी है, अगर आप चाहे तो उसको बहुत सस्ते में मंगा सकते हैं। मैंने बताया था कि 350 के अंदर दो मैंने गाउन लाइव किए हैं। अभी मैं जितना लाइव कर पा रही हूँ चीज़ें उतना कर रही हूँ धीरे धीरे। और जब ऑर्डर आना शुरू होगा तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मंगाऊंगी, थोड़ा धीरे धीरे करके। तो एकदम से नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके मैं मंगाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कितने दिन के बाद आज मैं मजबूरी में जो है तैयार होके जो है जाना पड़ा था, क्योंकि स्कूल से फ़ोन आ गया था बेटे के कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको पेट में जो है स्टमक में ना गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैं भाग के गई हूँ, लेकर आई हूँ उसको। तो ये सारी अपडेट है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, दवाई खाऊंगी और फिर से लेट जाऊंगी, क्योंकि ऐसा भपका सा उठ रहा है ना सर में कि मैं क्या बोलूँ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। और आज जितना अपडेट देना था दे दिया। अभी के लिए बाय।